उत्तराखंड के कई गांव आज भूतिया गांव में तब्दील हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोगों का मंजाड़ी गांव को छोड़कर शहरों में बस जाना। किंतु सवाल यह है कि आखिरकार क्यों गांव में रहने वाले लोग अपने हरे भरे गांव को छोड़कर शहरों में बस जाते हैं। आज इस सवाल का जवाब आपको संवाद 365 की इस रिपोर्ट में मिलेगा। ऋषिकेश से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव के लोग पिछले 5 वर्षों से सड़क और पानी की समस्या से परेशान हैं। हर रास्ते बंद हो रखे हैं हमारे लिए, इधर उधर जाने के लिए कहीं रास्ते नहीं है, सारे रास्ते बंद हो रखे। कैसे जाएंगे? या देखो जरा, ऐसा हो रखा है, ऐसे ही जा रहे हैं इन पत्थरों में, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ये जा रहे हैं इन पत्थरों में, यहाँ और बच्चे कहीं गिर जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएंगे। स्कूल के बच्चे इस रास्ते से आ रहे हैं। वजन भी ऐसे सर में ले जाना पड़ता है, उधर से भी जाएं तो उधर से भी रास्ते नहीं है। ये देखो, ये नीचे आ रखा है पूरा, यहाँ से अब खेत में जाना पड़ता है, लोगों के खेत में। अब जब आप लोगों को सामान लाना पड़ता है, बाजार से कुछ सामान लाते हैं, तो वो कैसे लाते हैं? बस ऐसे ही लाते हैं सर में, जब मतलब थोड़ा भी ऐसे रोड ब्लॉक हो जाता है तो ऐसे ही ले जाना पड़ता है, सर में ही ले जाना पड़ता है। दरअसल 5 वर्ष पहले गांव में सड़क का कटाव हुआ था, जिस कारण से गांव के लोग काफी खुश हुए थे। किंतु आज उनकी खुशी उनके विनाश का कारण बन चुकी है। जब सड़क का कटाव हुआ था तब पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का मलबा सड़क के किनारे ही फेंक दिया था, जिस कारण से आज वो मलबा गांव में रह रहे लोगों के मकानों में जा रहा है। गांव में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग का खतरा मंडरा रहा है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस गांव में मकान तो यहाँ पे बहुत है जी, 300-400 परिवार है। लेकिन जब से रोड आई है, तब से रोड कटी है, तब से बड़ी स्थिति खराब है। कितने मकान जो हैं खतरे में है रोड कटने के बाद? रोड कटने में 2 मकान तो बहुत ही ज़्यादा है जी। एक है शोभन सिंह भाई का और स्वरूप सिंह भाई का। बाकी नीचे तिमली टोलकी में एक रुखली देवी का है, एक उत्तम सिंह का है। ये 4 मकान तो इतने हैं कि जिनकी स्थिति बिल्कुल ये डैमेज पूरे हो चुके हैं। और विक्रम सिंह है एक, और 4 साल हो गए रोड को कटे, तब से इन लोगों की फाइल जा रखी, कोई सुनवाई नहीं है। फाइल जो है ऑब्जेक्शन पे लगा दी है। जाएँ कहाँ? हमारे लिए दूसरी जगह रहने के लिए नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कल ही फ़ोन किया था विभाग शासन प्रशासन को कि भाई हमें कोई टेंट की व्यवस्था, कोई लाल टेंट की, कोई बिजली नहीं है, कोई यहाँ पे कोई टेंट भेजो, कोई बरसाती भेजो, प्लास्टिक का कोई पन्नियाँ भेज दो, कुछ वो टेंट बनाएंगे, कहीं पे रहेंगे। कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ कर देंगे, भेज रहे हैं, आ जाएंगे। आज तक कोई भी नहीं आया। ये स्थिति आज की नहीं है, ये इसे कई साल हो गए हैं। एक्चुअली ये सड़क जो अभी देख रहे हैं आप, जिससे आप आए हैं अभी, ये भी 2-1 साल 3 साल लगभग इससे कटिंग हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी ऊपर एक सड़क और है जो तिमली गजा के नाम से कही जाती है और शिवपुरी से उससे टच होता है। ये सड़क की कटिंग पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा की गई थी और बाद में इसे हैंडओवर किया गया पीएमजेएसवाई को। और ये आपदा आज पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी कई बार आ चुकी है और कई लोगों का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। एक खुशहाल गांव था, आज जाकर के देखिए एक वीरान उजाड़ बन चुका है। लोग यहाँ पर इतने परेशान और हैरान हो चुके हैं कि जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़ने को जा रहा है, तो आप सोचिए कि वो किस स्थिति में होगा। क्योंकि आदमी अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं छोड़ता है, क्योंकि आज उनको ज़मीन से ज़्यादा उनके पहले बच्चे रह गए। अब बच्चे बचाने की है, ज़मीन तो जो थी वो जा चुकी है और ऐसे मकान जा रहे हैं। कुछ विभागीय स्तर से ही अब वो खाली करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब इनको दिख रहा है कि ये उजड़ रहा है, उसके बाद ये जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे द्वारा कई बार इसमें पिछले लगभग 2 साल से मैं इसमें लगा हूँ। कोरोना से पहले हम लोग इसमें लगे थे। पहले भी यहाँ एक आपदा आई थी, उसमें एक बुज़ुर्ग गाँव के नीचे वो मर गए थे इसी पानी में बह करके। और वो जो गदेरा हुआ करता था, लगभग उसकी गहराई कभी 30 फुट के आसपास गहराई थी। और जो कभी बारिश हुआ करती थी, वो पानी उस नदी में बह के निकल जाया करता था, गांव सुरक्षित हो जाता था। लेकिन जब से सड़क कटिंग हुई है तो गांव में वो जो नहर थी उसमें सड़क कटिंग का मलबा पूरी तरह से भर चुका है और खेतों के लेवल में वो मलबा आ चुका है। तो उसके बाद जो पानी आ रहा है तो क्या करेगा?
नुकसान तो करना ही है उसने। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे भी अगर उसको देखें तो तब भी उसको खाली नहीं कर पा रहे हैं। ये रोड जो है मतलब रोड कोई सुरक्षा नहीं हुई। 5 साल तक बोलते रहे कि हमारी थोड़ा दीवार सुरक्षा करे, उन्होंने कहा कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज सारा मकान तुम्हें यहाँ पता दिखाई दे रहा है कि सारा मकान ये जा रहा है, सारा जा रहा है। और ये तभी भी कर्मचारी बोल रहे हैं कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं हुआ। और किससे बोल रहे हैं? पानी से हुआ, ये रोड से हुआ। और रोड हमने कहा कि हमारे कोई सुविधा करो, कोई साधन करो, कुछ नहीं है। सब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये तो होता रहता है, ये पानी से हो रहा है। ऐसे बहुत मजाक बना रखे है और हम ऐसे है कि हम बहुत खतरे पे आ रखे हैं यहाँ पे। कितने टाइम से समस्या चल रही है? समस्या है 5 साल हो गए इसको, पूरे 5 साल से ये लगातार ये काम हो रहा है। ये विभाग कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं करे, इनका ध्यान ही नहीं है। बस जाओ वहाँ देखो तकड़पट्टा, बस आज नुकसान कल नुकसान, या देख लो सारा हम हाय कर हम जो है बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे नुकसान हो रहा है। सारा मकान देख लो, ये मकान सारा जा रहे हैं यहाँ से। 5 साल चल रहे हैं। 5 साल से हम इन्हें बोल रहे पीडब्ल्यूडी को बोल रहे कि यार हमें साइड वाल दे दो, साइड वाल लगा के कोई सुरक्षा मिले, या बोल रहे कि मकान खाली करो। मकान खाली करके जाना क्या है हमने? हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। जो रहने का घर था वो भी आपने खुद देख लिया कि 10 रहे सारा। अब जाना क्या है? अभी यहाँ पे अधिकार लोग आए, यहाँ से सीधा चले गए, देख के लिख रहे 4 साल से लिखते आ रहे हैं। उनके काफ़ी भी भर चुके हैं, अब दूसरी काफ़ी नई खरीद ली होगी उन्होंने, नई ला चुके हैं। अब उसको भी लिख के उसको भी जमा कर लेंगे। तब जाना क्या है हमने? जब सड़क कटी, सड़क कटने से हमारा नुकसान हो रहा है। पहले हमारा कोई नुकसान नहीं। उससे क्या नुकसान हुआ? उससे सारे मकान धस रहे हैं, ये सारे जा रहे हैं नीचे, सारी जमीन नीचे जा रही है। ये सड़क की वजह से हो रही है। ठेकेदार को बोला कि यहाँ पे पुस्ता मार दो, जहाँ कच्चा है वहाँ पुस्ता मार दो, कोई सपोर्ट होगी। लेकिन ठेकेदार भी कोई वो नहीं लिया। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में गया, वो बोल रहा था आज होगा कल होगा। ऐसे हमें 5 साल हो गए टपते ऐसे टपा रहे हैं लोग। हमने बोला कि डंपिंग जोन कराओ, इन्होंने बोला कहता कुछ नहीं होता है। डंपिंग जोन भी उन्होंने मतलब काटा, सीधा नीचे डाला। नीचे मकान है वो भी सारे बह चुके हैं। कुछ मकान तो पता ही लग रहा है कि यहाँ पे मकान थे क्या थे, कुछ पता ही नहीं उनका मकानों का। ये सारे पीडब्ल्यूडी के वास्ते हमारे हो रहा है। पीडब्ल्यूडी वाली कोई हमारी नहीं ले रहा है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, बोले खाली करो। तो खाली करके जाना क्या है हमने? हमें कुछ व्यवस्था करे, हमारे लिए व्यवस्था करे कि कहाँ वहाँ जाओ, वहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं, हमारे कोई मुसीबत नहीं समझ रहा है, कोई मुसीबत नहीं देख रहा है। अभी आ गए ये लोग, देख के चले गए, हमारे कोई मुसीबत नहीं चलेगी। अभी अपने रात को अपने घर चले जाएंगे। हमारे को रात काटनी बड़ी मुश्किल हो रखी है। जब बारिश होती है तो हम लोग रात को पूरे जागते हैं, सवेरे तक पूरा खड़े रहते कि अभी चल जाएगा तभी चल जाएगा। हम मकान से कहाँ जाएंगे, पूरे रात भर खड़े रहते हैं। ये लोग अभी 4-5 दिन से सोए नहीं, जिनका ये मकान भाई खतरा हो रखा है, अभी सोए नहीं है। 4-5 दिन से सोए नहीं कि क्या कहाँ जाना है। पूरे गाँव वाला रास्ता बंद है, कहीं पानी लाने की दिक्कत है हमारे लिए, पानी भी नहीं है। पानी भी पूरा दब चुका है हमारा, बरसात का पानी, कहीं रास्ते ही नहीं है जाने के लिए, बरसात का पानी पी रहे हैं हम लोग। ये बड़ी परेशानी हो रखी है यहाँ पे। अधिकारी आ रहे, कोई टीम आ रही, कोई भी आ रही, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। सुन के चले जाते हैं, बोल देते हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ। 5 से 6 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। खेत चले गए सब। हाँ, खेत में क्या क्या लगाया था आपने? खेत में सब कुछ होते हैं पर अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है ना, सब चले गए। आपको क्या क्या नुकसान हुआ है इस बरसात? आद भी था लगा, ये पिंडाल भी था लगा, ये सब कुछ चल गए है। राजमा भी था गिरे, सब चल गए हैं, सब पुंगड़ पक गए। हमारा कुछ भी नहीं है हमारे पास। आए अधिकारी पिछली बार भी आए, उन्होंने बोले कि तुम खेत भी बना देंगे, सब कुछ दिए गए, हम कुछ भी नहीं दिए हैं उन्होंने। हमारा जो है यहाँ पे जो अभी आपदा आई तो इसमें हमारे जो है खेत तो बह गए। इसके साथ ही हमारी जो बहुत ज़रूरी आवश्यकता थी, हमारा बेसिक स्कूल जो है, जहाँ के अभी छोटे छोटे बच्चे, और वहीं पे जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी था, वो भी जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। पिछले साल जो है उधर दूसरी तरफ से क्षतिग्रस्त हुआ, और इस साल उसमें एक कमरा बचा हुआ था। पूरी तरह से जो है स्कूल जो है मटे-मेट हो चुका है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि हमारे स्कूल के लिए जो है दोबारा जो है उसको स्थापित करने की व्यवस्था करें। गांव में बढ़ रहे खतरे की कई बार विभाग को जानकारी दी गई है। विभागीय कर्मचारी अधिकारी समय समय पर गांव में हो रहे नुकसान का जायजा लेने आते हैं, किंतु पिछले 5 वर्षों से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, जिस कारण से गांव के कई परिवार संकट में हैं। कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोगों के मकानों में जगह जगह से पानी निकल रहा है, तो कहीं मकानों में दरारें आ रही हैं। कई मकान मलबे में दबकर ध्वस्त हो चुके हैं। 4 साल हो गए जी, अभी कुछ नहीं मिला।
रोड काट दी, जबरदस्त से रोड काट दी, मकान सारी जाने वाला है। हाँ, 8-10 खेत थे वो भी चले गए साहब। 4 साल हो गए। हाँ, अभी कुछ नहीं है। तेरे क्लेम बन गई। आते रहे, लिखते जा रहे हैं, आते रहे, लिखते जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस हमारे वहाँ जाते जाते आप बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पूरा मकान के अंदर पानी घुस रहा है। आप देख लो, आप मेरा मकान है, इसकी हालत देख लो आप। सारा धस के जा रहा है। इधर से टैंक के बगल से धस गया है। इस मकानों में सारी तीर चली गई है। 4 साल हो गए मेरे को बोले एक तरह वो क्लीम बना रखा है। 14,42,000 रुपये क्लीम बना रखी है। 4 साल से वो फाइल दिखा रहे हैं मेरे को, बनी हुई, अभी कुछ नहीं हुआ। और जब मेरा परिवार दब जाएगा तब कि मैं उस पैसे का क्या करूँगा? क्या मेरा 14 लाख में होगा? ऐसा इतना बड़ा मकान देख लो आप, 14 लाख में बन सकता है ऐसा मकान? 14 लाख में मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन भी नहीं आएगी 14 लाख में। 4 साल से मैं घूम जाऊँ, 35,000 रुपये मेरे आने जाने में खर्च हो गए। हम कोई गंवार आदमी, हम बोल के जानते नहीं। 4-5 आदमी मैं गाड़ी बुक करके ले गया गाँव वालों को। अगर नहीं झूठ बोला हूँ तो गाँव वालों को पूछ लो। और इस बार कुछ देखने में आ रहा है कि ज़्यादा ही अतिवृष्टि हो रही है। लगातार हमारा जो एरिया है, खासकर इस वाला जो ये वाला बेल्ट हमारी, मैं देखते आ रहा हूँ कि ऋषिकेश से खारसूतर ये वाला बेल्ट जो है, इसमें काफ़ी अति नुकसान हर जगह हर तरफ से हो रहा है। तो वही नुकसान यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो उसी उसमें मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, नुकसान तो जो है वो हम भी देख पा रहे हैं, पूरे गाँव वासी देख रहे हैं, गाँव वासी से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ जो है विभाग की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं? उसके प्रोटेक्शन के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रोटेक्शन वाल वगैरह बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद उसका जो आपदा में जो एस्टिमेट या जो भी उसकी प्रोविजंस है उसमें इनका रखा जाएगा। और जो भी हमें आपदा से जो धन प्राप्त होगा या किसी और मत से प्राप्त, उससे हम इनका प्रोटेक्शन वगैरह कार्य करा जाएगा। सर, 5 साल में तो एक छोटा बच्चा भी पैदा होकर चलना फिरना लग जाता है कि तो ऐसे गांव की स्थिति क्यों बनी हुई है कि 5 साल में जो है एक फाइल लटकी की लटकी? आप कह रहे हैं कि गांव वालों की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, किंतु 5 साल हो चुके हैं, गांव वाले परेशान चल रहे हैं। अभी तक 5 सालों में क्यों नहीं हो पाया काम? मैडम, काम देखिए, धरातल में काम तो जैसे आपको पता है कि इस यथास्थिति मतलब कार्य निरंतर चलता रहता है, प्रोग्रेस चलती रहती है। जैसे रोड भी है, जैसे 2-3 साल लगभग कटी हुई हो गई है। तो जैसे नुकसान अब ये आज जो देखने में आ रही है, स्थिति इस समय कुछ ज़्यादा भयावह हुई है। बाकी जो रोड हमने कटी थी वो रोड कटी हुई है। अच्छा, रोड काटने के लिए थोड़ा ज़मीन भी चाहिए होता है। अब उसके कारण जैसे ये ज़मीन, अगर मुझे लग रहा है जैसे इन लोगों की यहाँ पे दरारें पड़ी, तो शायद हो सकता है ये ज़मीन सिंक कर रही हो, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब ये रोड कटी थी उससे पहले क्या मुआयना नहीं लिया गया था, जायज़ा नहीं लिया गया था कि जो रोड कटनी है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितना नुकसान इसका हो सकता है, कितना फ़ायदा गांव वालों को हो सकता है? क्योंकि गांव वालों का ये भी आरोप है कि जब यहाँ पर रोड कट रही थी तो उस वक्त जो मलबा आता है उसके लिए डंपिंग जोन बनाया गया था। गाँव वालों ने कहा था कि हमने ज़मीनें भी दे दी थी, मगर उसके बाद भी जो है विभाग ने जो मलबा है वो नहीं डाला, और आज मलबा जो है नीचे खिसक कर आ गया है, पुस्ता भी नहीं लगाया गया। मलबा यथासंभव जहाँ संभव था वहाँ डाला गया है। बाकी रोड कुछ बनी है, अभी कुछ पूरी स्वीकृति न मिलने के कारण कुछ रोड अभी पूरी बन नहीं पाई है। इसकी स्वीकृति से इस रोड की प्राप्त होनी है, तभी इस पूरी कार्य की जाएगी इस रोड में। तो इस पर पुस्ता क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? जब 5 सालों से ये समस्या बनी हुई है तो अभी तक पुस्ता क्यों नहीं लगाया? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। पुस्ता लगे हैं मैडम, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ संभव है लगे गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे अतिवृष्टि में थोड़ा सा दिक्कत आती है, कई कटाव होते हैं, तो इसके कारण थोड़ा दिक्कत आती है, जिससे शॉर्ट आउट किया जा रहा है। एक और तो सरकार बात करती है पलायन को रोकने की, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव में रह रहे लोगों की आज दुर्दशा बनी हुई है। जो लोग खुशी खुशी गांव में रहना चाहते हैं, उन तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती हैं। देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।